हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले एक नज़र देश दुनिया की सुर्खियों पर। उत्तराखंड हादसे में 12 की मौत, 14 जख्मी। ट्रैवलर सड़क से फिसलकर 660 फीट नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरा। 26 पर्यटक सवार थे। अब मोबाइल पर हर कॉलर का नाम दिखेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर आईडी डिस्प्ले सर्विस शुरू की। मुंबई हरियाणा में ट्रायल। राजस्थान में बुलेट ट्रेन का ट्रायल ट्रैक देश में पहला। मिट्टी में दबे थी अंग्रेजों की बनाई लाइन, सैटेलाइट से खोजकर बिछाया नेटवर्क। दावा, अमेरिका सऊदी के बीच 50 साल पुरानी डील रद्द। किसी भी करेंसी में तेल बेच सकता है सऊदी अरब। डॉलर की बादशाहत पर खतरा। एक्सिस बैंक में एफडी कराने पर अब ज़्यादा ब्याज। फिक्स डिपॉजिट कराने पर अब 7.85% तक का रिटर्न। देखें नई ब्याज दरें। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें अब विस्तार से। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। झारखंड में 19 जून को मानसून देगा दस्तक। राज्य में अगले 2 दिन गर्मी से राहत नहीं। 17 जून से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आज भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग में हीट वेव का असर होगा। हालांकि 17 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जिन हिस्सों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें गढ़वा, पलामू, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावां का इलाका शामिल है। साहेबगंज से लेकर गिरिडीह तक किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है और इन इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। झारखंड में मानसून 19 जून को दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून देर से झारखंड में दस्तक दे रहा है। अनियंत्रित होकर कार घर में घुसी, एक व्यक्ति की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के तरवाडीह पंचायत के कोने गांव के पास शुक्रवार की रात्रि करीब 2 बजे एक बोलेरो वाहन के एक घर में घुस गए, जिसमें घर में सो रहे राजदेव लोहरा 50 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि राजदेव लोहरा की पत्नी शकुंती देवी 45 वर्ष और उसकी बेटी आरती कुमारी 18 वर्ष, गाँव की कर्मी देवी 40 वर्ष और खुदनी देवी 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक का बेटा जितेंद्र लोहरा ने बताया कि हम लोग हेरहंज प्रखंड से एक शादी समारोह से लौटकर सभी एक घर में सो रहे थे। इस घर में गांव की 2 महिला भी साथ में सोई थी। इसी दौरान बीती रात्रि करीब 2 बजे एक बोलेरो वाहन आई और घर को तोड़ते हुए घर के अंदर घुस गई, जिससे घर में सो रहे पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता, बहन समेत 4 लोग घायल हो गए। राज्य के 3,98,000 किसानों को बड़ी राहत। सरकार 2 लाख तक का लोन करेगी माफ। एनपीए खाते भी बंद होंगे। झारखंड सरकार ने करीब 3,98,000 किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानों के 2 लाख रुपए तक के सभी लोन माफ करेगी। नेपाल हाउस के सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद मंत्री बादल ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा लिए गए 50,000 से 2 लाख रुपए तक के लोन वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर माफ़ किए जाएंगे। सरकार एनपीए लोन भी माफ़ करेगी। मृत किसानों के ऋण बिना केवाईसी के माफ़ होंगे। इसके लिए बैंकों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। संजीव लाल का करोड़पति नौकर या पार्टनर है जहांगीर। मंत्री के पीएस ने घर खरीदा तो जहांगीर ने फ्लैट, दोनों ने साथ में ली जमीन। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उसका नौकर जहांगीर आलम करोड़पति निकला। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में दोनों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है। पिछले साल ही जहांगीर आलम ने 50 लाख रुपए का फ्लैट और 25,71,000 रुपए की 10.25 डिसमिल जमीन खरीदी थी। वहीं संजीव लाल ने बरियातू में 81 लाख रुपए का 2000 स्क्वायर फीट का घर और पुंदाग में पत्नी रीता लाल के नाम पर 24 लाख की 8.60 डिसमिल जमीन खरीदी थी। यह जमीन पुंदाग मौचा में एक ही खाते की है जो 10 महीने के अंदर खरीदी गई। जहांगीर ने 47 लाख की जमीन 25.71 लाख में और संजीव ने 41 लाख की जमीन 24,50,000 रुपये में खरीदी थी। खास बात यह है कि दोनों ने ही सरकारी दर से आधी कीमत पर यह जमीन खरीदी। अब जांच एजेंसी ने जिला प्रशासन से लैंड रिकॉर्ड मांगा है।
सस्ती ज़मीन कैसे मिली और रुपए कहां से आए, इसकी भी जांच हो रही है। जांच में पता चला है कि संजीव ने जब भी संपत्ति खरीदी जहांगीर को भी दिलाया। जमीन हो या घर, संजीव ने सभी सौदा जहांगीर के माध्यम से कराया। पूर्व सीएम हेमंत के खिलाफ ईडी के कंप्लेंट केस पर 28 जून को होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायतवाद पर रांची सिविल कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट में अब 28 जून को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किया था। निचली अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया है। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को अलग अलग तारीखों में 10 बार समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। 8 समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, जिसे समन की अवहेलना माना गया है। झारखंड में सिर्फ 12 नक्सलियों का दस्ता सक्रिय, सबसे बड़ा दस्ता चाईबासा में एक्टिव। झारखंड समेत पूरे देश में माओवादी कमजोर हुआ है। नतीजा यह हुआ कि झारखंड में भाकपा माओवादी नक्सलियों का सिर्फ 12 दस्ता ही सक्रिय है। यह दस्ता चाईबासा के अलावे बोकारो, लातेहार, चतरा और पलामू जिले में सक्रिय है। नक्सलियों का सबसे बड़ा दस्ता चाईबासा जिले के जराईकेला और टोंटो थाना क्षेत्र में सक्रिय है, जबकि छोटा दस्ता चतरा जिले के लावालौंग थाने में सक्रिय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद देश के 9 राज्यों के 38 जिलों में अब सिर्फ माओवाद प्रभाव होने की बात सामने आई है। इनमें झारखंड के 5 जिले भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा माओवादी प्रभावित जिले हैं। साहिबगंज में गंगा नदी फेरी टेंडर मामला फिर चर्चा में, हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, 18 को होगी सुनवाई। साहिबगंज में गंगा नदी पर 19 जून को प्रस्तावित फेरी टेंडर का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की 18 जून को कोर्ट सुनवाई करेगा। इस संबंध में अंकुश राजहंस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि फेरी घाट के लिए जारी टेंडर अस्पष्ट है। टेंडर जारी करने से पहले पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, जबकि नियम है कि 15 दिन पहले विज्ञापन के माध्यम से पब्लिक नोटिस जारी की जाती है। गंगा नदी पर उस क्षेत्र में 180 घाट हैं जहां पर फेरी का टेंडर हो रहा है। इस टेंडर में यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस घाट से कहां तक ढुलाई होगी। देवघर जामताड़ा से गुजरेगा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना और कोलकाता यात्रा 3 घंटे में। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे झारखंड के 2 जिले जामताड़ा और देवघर से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने से देवघर से पटना और देवघर से कोलकाता का सफ़र महज 3 घंटे में ही पूरा होगा। केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के प्राकलन की स्वीकृति दी है। इस एक्सप्रेसवे के तहत देवघर में 65 किलोमीटर और जामताड़ा में 50 किलोमीटर 6 लेन का निर्माण किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की लागत करीब 60,000 करोड़ है। नेपाल की सीमा रक्सौल से हल्दिया तक यह सड़क 719 किलोमीटर होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। जय झारखंड। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।